दोनों ने शाम को चाहा, दोनों ने शाम को चाहा। अंतरी क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतरी क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, दीवानी प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। एक राधा एक मीरा, मीरा एक राधा, एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, दीवानी दीवानी मैं तेरी, दीवानी 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 मैं तेरी, दीवानी 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 मैं तेरी, दीवानी 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 मैं तेरी। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। श्री राधा जी को मना रहे हैं। बरसाने वाली बड़ी कृपा करती हैं अपने भक्तों पर। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधा रानी हमारी बरसाने वाली। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया रे, देख सखी नगरी में तेरा जोगी आया रे। जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया रे, देख सखी नगरी में तेरा जोगी आया। श्री राधा रस प्रीति अगाधा, श्री राधा रस प्रीति अगाधा। रटते रहो प्यारे राधा श्री राधा, रटते रहो प्यारे राधा श्री राधा। गुजरा नहीं है इनके, गुजरा नहीं है इनके, इनके बिना रे, इनके बिना रे। चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा
रहे किनारे किनारे, ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे, ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। लाडली श्यामा, लाडली चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत, श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर मूल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरुद्भिः देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजादिकरवीररसालपुष्पै वेल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यदा कालोत्थमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दन्तग्रहण परमेश्वर प्राणपुरुषोत्तमान् माचरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की, वाके बिहारी लाल की, व्यासी महाराज की, सुखदेव भगवान की, सभी भक्तों की, आदि के आनंद की, जय श्री राधे श्याम। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभव नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपा लभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् राधा सर्वेश्वरं वन्दे प्रणतार्ति प्रणासनम् भुक्ति मुक्ति प्रदातारं पूर्णब्रह्म सनातनम् कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव विशतु मानस राजहंसा प्राणपयान समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पग बंधन करूं कि नाशहि विघ्न अनेक। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी में राधे तेरो दास ओ जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय नंद नंदन भगवान की जय। आदरणीय समस्त प्रेमी बंदियों माता बहन भाइयों, पूर्व चरित्र में कथा श्रवण कर रहे महाराज परीक्षित गंगा मैया की शरण में पहुंचे हैं। एक ही प्रश्न करती है, प्रिय मानस से सर्वथा जिसकी मृत्यु नजदीक हो महाराज मुक्ति का मार्ग बताएं। आगे कथा श्रवण करें उससे पूर्व बड़े भाव और श्रद्धा से 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन वाणी को पवित्र करें।
कि मन भूल मते जइयो राधा रानी के चरण, 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 राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत श्री राधा जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, बाके ठाकुर के चरण, ठकुरानी के चरण, बाके ठाकुर के चरण, ठकुरानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भान की किशोरी वो तो गैया उते भोरी, 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 प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो हे राखेगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो हे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन मत वारे छोड़े दुनिया के द्वारे, 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 राधा नाम के सहारे छोड़े जीवन मरण, राधा नाम के सहारे जोड़े जीवन मरण, राधा नाम के सहारे छोड़े जीवन मरण, राधा नाम के सहारे जोड़े जीवन मरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा राधा रानी के चरण। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, नंद नंदन भगवान की जय हो। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, व्यास गद्दी पर आसीन किया है महाराज, और हाथ जोड़ करके प्रश्न कर देते हैं कि महाराज जिसकी मृत्यु नदी कहो कि अतः प्रख्या में संसिद्धि योगी नाम परमं गुरु पुरुषस्य यत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसकी मृत्यु नहीं देखो महाराज मुक्ति का मार्ग बताओ। चलो कोई बात नहीं, अब ये लोग जाएंगे और बड़े भैया हैं, एक ही बात है। ठीक है, जितना समय मिला, एक घड़ी आधी में पुण्याद, तो बढ़िया सुंदर यात्रा रही। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहा जिसकी मृत्यु नजदीक हो महाराज मुक्ति का मार्ग बताएं। तो कहा राजन
ये आपने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। सबको ही श्राप लगा हुआ है महाराज, परीक्षित को श्राप नहीं, हमको आपको सबको ही श्राप लगा हुआ है। इस सबको ही इन 7 दिनों में सबको ही जाना है। दिन होते ही 7 हैं, इनमें सबको ही जाना है। बोलो नंदन नंदन भगवान की जय। पर महाराज विचार करें, सतयुग में 1 लाख वर्ष व्यक्ति जीता था, 1 लाख वर्ष की आयु थी। त्रेता में 10,000 वर्ष तक की आयु निर्धारित है। द्वापर में 1000 वर्ष व्यक्ति जीता है, द्वापर में 1000 वर्ष की थी। और कलयुग में 100 वर्ष रही। 100 वर्ष में भी 50 वर्ष रात्रि के, 50 वर्ष दिन के। रात्रि भी तो है 100 वर्ष में जोड़ी जाए तो बची कितने? 50। 50 में से राजन 25 वर्ष स्त्री संग में चली गई। कितनी बची? 25। 25 भी भरण पोषण में, बच्चों के लिए ये कर दे, बच्चों के लिए वो कर दे। तो भजन कब किया राजन, भजन कब किया? भगवान के भजन के लिए कोई समय निकाला? पूरा जीवन सोने में ऐसे ही निकाल दिया। अंत में पछतावा होता है जब समय नहीं बचता है। क्या करें क्या करें? कहा है कि पेट में सोयो और जमी पर सोयो। 9 महीने माँ के गर्भ में सोया। जन्म होने के बाद माँ कहती है बच्चा ज्यादा सोए तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो गोदी में सुला दिया, पलने में सुला दिया। के पेट में सोयो जमी पर सोयो, ओ जननी ढिंग सोही के बाल कहायो। ओ सोही के आपनी तिरिया के ढिंग, ओ सारी उम्र हंस खेल गमायो। क्षीर समुद्र में जो प्रभु सोवत, भगवान भी सोते हैं। क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ भगवान शयन करते हैं। भगवान कहते हैं यदि सोने की तुझे आदत है तो सोते सोते सोने वाले भगवान का ध्यान कर। भगवान भी तो सोते हैं। कि क्षीर समुद्र में जो प्रभु सोवत, वो ताको नहीं कबू ध्यान लगायो। तो के सोवत सोवत नाई झिको, अब चिता पे शोभन को दिन आयो। पूरा जीवन ऐसे ही सोते सोते निकाल दिया राजन। इसलिए जो है श्वास श्वास पर कृष्ण भज, और वृथा श्वास मत खोए। ना जाने वा श्वास को कि आवन होए न होए। अगली श्वास आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए भजन करो, भजन करो, मन से भजन करो। महाराज परीक्षित कहते हैं प्रभु मन ही तो नहीं लगता, समस्या तो यही है, मन कैसे लगे? तब कहा है मन लगने के लिए बताया गया है कि सत्संग में जाओ, कथा में जाओ, कथा सुनो, भागवत सुनो, राम कथा सुनो। भगवान के चरित्र सुनते 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 एक दिन ये मन बड़ा कठोर है, तो मन काय से पिघलता है? मन पिघलता है परमात्मा की कथा सुनने से, भगवान के भजन से मन पिघलता है। जैसे लोहे का कोई औजार बनाते हैं तो लोहा बड़ा कठोर है, तो उसको क्या करते हैं? पहले भट्टी में उसको गर्म करते हैं, लाल हो जाए। जब लोहा पिघलने लगे तो उसी समय चोट मार करके उसको जहां मोड़ोगे वहीं मुड़ जाएगा। इसी प्रकार से ये कठोर मन हमारा किससे मुड़ता है? ये सत्संग से, भगवान की कथा से। कथा सुनते सुनते जब ये मन पिघलने लग जाए, उसी समय ज्ञान का हथौड़ा उठा करके राजन इस पर चोट मारो। फिर ये दुष्ट मन, तू भगवान का भजन क्यों नहीं करता है? तुलसीदास जी ने कहा है। तुलसीदास जी अपने मन को कहते हैं कि पाही न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। तुलसीदास जी करे, हे तुलसीदास जी के 60 मन, कैसे कैसे पापियों ने परमात्मा का नाम लेकर के मुक्ति पाई है। कि पाही न के ही गति, कितने ने गति पाई?
पाही न कही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। ओ गड़िका अजामिल व्याध गीध, गजाद खल तारे घना। परमात्मा के नाम ने गड़िका का उद्धार कर दिया, मांसाहारी पक्षी गीध का उद्धार कर दिया, उस अजामिल का उद्धार कर दिया। तो तुलसीदास जी के शठमन, तू भगवान का भजन क्यों नहीं करता, तेरा क्या उद्धार नहीं करेंगे भगवान। इस प्रकार से अपने मन को समझाओ, मन लगेगा, धीरे धीरे भगवान के सत्संग में जाओ तो ज्ञान का हथौड़ा उठा करके मारा उसी समय चोट मारो। जितासन हो जित श्वास हो, चार बातें बताई हैं। आसन को जीतो, जितासन हो, जित संगो, जितेंद्रिया राजन, और दूसरी बात बताई है कि सारी सृष्टि परमात्मा मय है। सब में परमात्मा का स्वरूप दर्शन करते हुए सबको प्रणाम करो। कशिया राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि प्रभु ये भगवान सृष्टि को कैसे बनाते हैं, सृष्टि का भगवान निर्माण कैसे करते हैं। परमात्मा ही बनते हैं और परमात्मा ही बनाते हैं। जब भगवान की इच्छा होती है एको हम बहुश्याम, एक से अनेक होने की, तो परमात्मा पंच तत्व का निर्माण करते हैं। पहले जल तत्व का निर्माण किया सबसे पहले, और ये पंच तत्व से ही हमारा शरीर बना है, और अंत में ये पंच तत्व में ही मिल जाना है। जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व। इस प्रकार से तुलसीदास जी रामचरितमानस में बता रहे हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यही अधम शरीरा, पंच रचित यही अधम शरीरा। ये पंच तत्व को भगवान निर्माण करते हैं। भगवान अंड के रूप में नारायण, नार मान है जल, और अयन माने है घर। जिसका जल में घर है वो ही है नारायण। वो नारायण की जब इच्छा होती है एक से अनेक होने की, तो उन्हीं की नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है। अब ये बताया जा रहा है हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमारा कैसे कैसे, हमारे बाप दादा कौन हैं, ये सब भागवत जी में बताते हैं। ये वंशावली, बहुत पूरी वंशावली हमारा कहाँ से कहाँ प्राकट्य है वहाँ तक बताया जा रहा है। अब हम कथा सुने तो हमें पता चले सूर्य वंश में कौन कौन राजा हुए, चंद्र वंश में कौन कौन राजा हुए हैं, ये कथा में सब बताया जाता है। तो भगवान की जब इच्छा होती है तो भगवान की नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है, वो कमल के द्वारा महाराज ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ से सृष्टि प्रारंभ हो रही है। ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, चार मुख। तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो जल ही जल दिखाई दिया है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कमल की जो है प्राकट्य कहाँ से है, ये डंडी जो कहाँ आ रही है, इसकी जड़ कहाँ है। ब्रह्मा जी जानना चाहते ये किसके द्वारा प्राकट हुआ है इसका। तो कमल की डंडी में पोली डंडी होती है, उसमें ब्रह्मा जी जाते हैं नीचे, और हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी ये जानना चाहते हैं कि इसका प्राकट्य कहाँ से है। उस कमल डंडी में नीचे गए पर पहुंच नहीं पाए, तो आकाशवाणी हुई कि न इति न इति न इति, इसका एंड नहीं है, आप नहीं जान सकते हो। तो यदि जानना चाहते हो तो सबसे पहले दो शब्द आए हैं आकाशवाणी से। पहला शब्द आया ता और दूसरा शब्द आया पा। आकाशवाणी हुई है जानना चाहते हो तो तप करो, तपो 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 तप। तब ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की है। जब घोर तप किया तब भगवान नारायण ने आकर के ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। बोलो नंद नंदन भगवान की जय। और चतुर्थ श्लोकी भागवत आकर के भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान की है। ये भागवत जी जो है जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण ने गाई है ना, गीता को
भगवान कृष्ण ने गाया। इसी प्रकार से भागवत जी को भी भगवान नारायण के मुखारविंद से ही आया है। 4 श्लोकों की भागवत के अहमेवासमेवाग्रे नान्यदेत सद तत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् तीर्थ यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विधात्मानो माया यथा भावो यथा तमः। इस प्रकार से 4 श्लोक महाराज आकर के भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किए और कहा आपको हम विधाता बनाते हैं, आप सृष्टि का निर्माण करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप मुझे इतना बड़ा पद दे रहे हो, कहीं मुझे अभिमान नहीं हो जाए। पूरे सृष्टि का निर्माण करने का इतना बड़ा पद, तो कई बार व्यक्ति को बड़ा पद मिल जाए तो बहुत जल्दी अभिमान आता है। तो भगवान ने कहा नहीं, ये मेरा कृपा है, आपको कोई अभिमान नहीं, आप सृष्टि का विस्तार करो। कई बार जैसे बड़ा पद मिल जाए, जैसे ऊंट होता है ना, ऊंट को जब चलता है तो उसे लगता है शायद मेरे से लंबे चौड़े तो कोई दूसरा है ही नहीं, और जब वो ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है तब पता चलता है कि मेरे से ऊंचे तो बहुत है। तो कोई व्यक्ति जो अभिमानी व्यक्ति होते, ऊंट की तरह ही अभिमानी लोग होते हैं, जरा सा कुछ पैसा अच्छे से मिल जाए, गाड़ी बंगला, थोड़ा सा नौकर चाकर हो जाए 2-4, तो इतना बड़ा अभिमान आ जाता है कि हमारे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं। और जब वो ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है, जब फंस जाते हैं, बड़े बड़े ऊंट पहाड़ के नीचे आए कोरोना में, सब धरा रह गया, न पैसा काम आया, न परिवार काम आया, न कोई अभिमान, सब चकनाचूर हो गया, सब धरा रह गया। पता चला कि केवल और केवल भगवान का नाम ही केवल सहारा है, बाकी कुछ नहीं है। बोलो नंद नंदन भगवान की जय। ब्रह्मा जी के द्वारा आगे सृष्टि का सृजन होता है। तो महाराज ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को, मानसिक 4 पुत्रों को जन्म दिया है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनसे कहा ब्रह्मा जी ने, बेटा सृष्टि बढ़ाने में मेरा सहयोग करो सनत कुमारों से। तो इन्होंने मना कर दिया, पिताजी हम जो है गृहस्थ धर्म में नहीं जाएंगे, हम शादी ही नहीं करेंगे, हम आपका कोई सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी को कष्ट हुआ इस बात से कि मेरे बेटा और मेरी बात नहीं मान रहे हैं। तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी चढ़ी है और आंखों से अश्रु गिरे, तो इनके द्वारा रुद्रों की उत्पत्ति हो गई। बोल शंकर भगवान की जय हो। रुद्र उत्पन्न हो गए। अब इनके द्वारा कहा सृष्टि का विस्तार करो, तो रुद्रों के द्वारा महाराज जो है भूत प्रेत उत्पन्न हो गए, सर्व भिक्षु। ये सृष्टि जब हुई, तामसी सृष्टि, भूत प्रेत महाराज ब्रह्मा जी कोई उल्टा खाने के लिए तैयार होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा ये सृष्टि ठीक नहीं, ये तो हमारे नाती पोते बच्चे हमें ही खा रहे हैं, ये ठीक नहीं, ये बंद करो। और भूत प्रेतों की बात सुन करके प्रसंग बस एक बात मुझे बहुत सुंदर याद आई। भूत प्रेत भी तो भगवान ने ही तो बनाए हैं, और इनको कोई घर में रखता नहीं है। कोई चाहेगा हमारे घर में भूत प्रेत रहे हैं? कोई भूत प्रेत तो खिलाना चाहता है, नाम से ही डरते हैं, नाम से ही। तो भूत प्रेतों ने कहा, भगवान से शिकायत की है, कहा प्रभु आपने मुझे बनाया है तो मुझे ये भी तो बताओ हम कहाँ रहें, हमारे लिए कौन खिलाएगा, हमको कहाँ से मिलेगा। एक बार भूतों ने कहा कि भूत कहे भगवान सो और हमें खाए बे को देव, हमें कोई देता ही नहीं है। तो भगवान ने कहा कि जो हमको नहीं देते हैं उनसे तुम ले ले। जहाँ पर हमारी पूजा नहीं होती है, जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती है, वहाँ कहा वहाँ तुम नाचा करो, उस घर में तुम नाचा करो। वहाँ भूत नाचेंगे, प्रेत नाचेंगे, डॉक्टर नाचेंगे, वहाँ वो कोई उठ पटांग जगह पर वो धन जाएगा। बोलो नंद नंदन भगवान की जय। अंत में भोले बाबा ने कहा है कि जो कहीं जिनका स्थान नहीं है वो हमारी शरण में आ जाओ, हमारी शरण में।
तब भूत प्रेतों को भगवान ने अपनी शरण दी, भोलेनाथ ने। सर्प को महाराज गले में टांग लिया है महाराज, है हार बना लिए। बिच्छुओं को गले में कानों में लटका लिया। बोलो भूत भावन भगवान की जय। आगे महाराज सृष्टि का सृजन हुआ। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया है। ये मानसिक सृष्टि हो रही है कि मर्ची अत्रि अंगरसः पुलस्तः पुलः क्रतु भृगु वसिष्ठ दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। फिर 10 पुत्रों को जन्म दिया है। मानसिक सृष्टि है, मानसिक सृष्टि। अब जो है ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये सृष्टि बढ़ नहीं रही है, मैथुन सृष्टि होनी चाहिए। तो मैथुन सृष्टि के लिए तो पृथ्वी ही नहीं है, जल ही जल है। तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से भगवान का प्राकट हुआ है। बोल बाराह भगवान की जय। ब्रह्मा जी को छींक आई और 12 भगवान का प्राकट हुआ। शुकर भगवान अंगुष्ठ मात्र के भगवान है। वो देखते देखते महाराज विराट हो गए। जो कुसा होती है ना, डाब होती है, डाब घास, ये डाब घास पवित्र क्यों मानी गई है? ये भगवान की रोमावली है, शुकर भगवान की। 12 भगवान ने जब फुरपुरी ली है तो भगवान के रोम झड़े हैं। इन्हीं के द्वारा ये डाब घास जो यज्ञ में काम आती है ना, हर पूजा में, हर शुभ कार्य में जो है काम आती है। और कहते हैं ये डाब और काले तिल भगवान के शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं। और अंत समय पर जीव जब जा रहा हो, कोई बुजुर्ग जा रहा हो, तो उसको नीचे चारपाई पे गाय का गोबर लेप दो और नीचे डाब बिछा दो और काले तिल डाल दो। यदि उसके ऊपर वो लेटा हुआ है तो उसको यमदूत स्पर्श नहीं करेंगे। अंत समय पर उसे यमदूत नहीं छुएंगे, सीधे भगवान के धाम के लिए जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज 12 भगवान इस प्रकार से प्रकट हुए, घुरघुराते हुए जल में प्रवेश कर जाते हैं। इधर से महाराज हिरणाक्ष आ रहा है और इधर से नारद जी जा रहे हैं। तब तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये हिरणाक्ष कहाँ से आ गया? अभी तो आपने ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों की कथा सुनाई है, मानसिक पुत्र, ये हिरणाक्ष कहाँ से आ गया ये तो बताएं। तो कहा महाराज कश्यप के जो है 13 पत्नियां हैं, 13 पत्नियां, दिति, अदिति, दनु, इला, काष्ठा। तो दिति के द्वारा जो है महाराज दैत्य उत्पन्न हुए हैं। एक बार महाराज दिति संध्या के समय पर महाराज कश्यप के पास में गई हैं। काम वासना से परेशान होकर के कहा महाराज मुझे एक बलवान पुत्र हो, मुझे बलवान पुत्र हो। तो महाराज कश्यप ने मना किया कि संध्या का समय है, ये काम सुख के लिए समय नहीं है। संध्या के समय पर भगवान का भजन करना चाहिए। संध्या के समय पर 4 काम वर्जित बताए गए हैं। जब दोनों समय मिल रहे हो, सूर्य नारायण अस्ताचल के जा रहे हो, तो बताया गया है कि संध्या काले च समप्राप्ते चतुर्कर्माण वर्जयेत आहारम मैथुनम स्वाध्याय निद्रायाम विशेषतः। संध्या के समय पर भोजन नहीं करना चाहिए, उस समय जो है जठराग्नि मंद होती है। मैथुनम स्वाध्याय पढ़ना भी नहीं चाहिए और निद्रायाम विशेषता सोना भी नहीं चाहिए, नहीं शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। तो दिति नहीं मानी, महाराज कश्यप को बार बार जो दुराग्रह किया तो महाराज कश्यप को झुकना पड़ा। अंत में जो दिति ने पूछा महाराज हमारी कैसी संतान होगी, तो महाराज कश्यप ने कहा दुष्टा, तूने अच्छा काम नहीं किया। इसलिए जो इस समय भगवान शंकर जो है अपने गढ़ों को लेकर के संध्या के समय पर विचरण करने के लिए निकलते हैं। तुमको बहुत समझ आया, मानी नहीं, तो तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो राक्षस होंगे, राक्षस। तब तो दिति ने चरण पकड़ लिए, कहा मुझे राक्षस नहीं, मुझे तो देवता चाहिए।
बोले नहीं, तुमने गलत काम किया है, अब तुम्हारे पुत्र तो राक्षस ही होंगे, और एक जन्म तक नहीं, ये 3 जन्म तक राक्षस होंगे, 3 जन्म तक राक्षस होंगे। पर हाँ, तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भगवान का भक्त होगा। बोल प्रहलाद जी महाराज की जय हो। तब तो दिति जो है गर्भ को धारण कर लेती है, बच्चों को जन्म ही नहीं देती, देखते कैसे दैत्य हो जाएंगे। 100 वर्ष तक दिति ने गर्भ को धारण किया, 100 वर्ष तक जन्म ही नहीं दिया। तो गर्भस्थ शिशुओं का महाराज तेज बढ़ने लगा, इतना तेज बढ़ा, ब्रह्मा जी के पास में देवता लोग गए कि महाराज जी बताएं, ये जो दिति तो दैत्यों की माँ है, इनके गर्भस्थ में जो गर्भ में इतना तेज बढ़ रहा है, तो क्या है संतान। तब महाराज ब्रह्मा जी ने बताई, सारी कथा सुनाई है कि जो भगवान के जो है द्वारपाल हैं, द्वारपाल जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दोहु, जय और विजय जान सब कोहु। एक बार सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए गए हैं, तो इन द्वारपालों ने रोका था सनत कुमारों को। तब सनत कुमारों ने कहा है कि तुम हमारे पिता से हमें मिलने से, दर्शन करने से रोकते हो, तुम्हारी दैत्य जैसी बुद्धि है, इसलिए हम तुम्हें कहते तुम दैत्य ही बन जाओ। श्राप दे दिया है। महाराज चरण पकड़ लिए सनत कुमारों के। तब सनत कुमारों ने कहा तुम्हें 3 जन्म तक तुम्हें दैत्य बनना पड़ेगा। इस प्रकार से महाराज आकर के भगवान ने भी आए हैं और सनत कुमारों को दर्शन दिया। तो ये जो है इस प्रकार से श्राप के कारण ये 3 जन्म तक जो है दैत्य बने। एक जन्म में हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। और भगवान ने आकर के इनका उद्धार किया। बोल नंद नंदन भगवान की जय। महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे श्री सुखदेव जी। इधर महाराज परीक्षित करे कैसे महाराज मुक्ति होगी, कैसे मुक्ति होगी, ये सारा जीवन ऐसे ही निकल गया। महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, जब समय आखिरी आएगा, भगवान ही जाने क्या होगा। भगवान भी जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। जिन प्रभु ने सुत धन धाम दिया, 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 नहीं प्रेम से उनका नाम लिया, ओ नहीं प्रेम से उनका नाम लिया। बंदा बन गंदा काम किया, बंदा बन गंदा काम किया, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। हीरा सा जीवन खोई दिया, हीरा सा जीवन खो दिया, हीरा सा जीवन खोई दिया, हीरा सा जीवन खो दिया। पर मन का मैल न धोई लिया, पर मन का मैल न धोई लिया, और बीज पाप का बोई लिया, और बीज पाप का बोई लिया, परिणाम
न जाने क्या होगा, सब उम्र बीत गई धोखे में, हरि बोल। राम न जाने क्या हो। विषयों में उम्र गुजार दिया, विषयों में उम्र गुजार दिया, विषयों में उम्र गुजार दिया, विषयों में उम्र गुजार दिया। सब झूठ कपट व्यवहार किया, सब झूठ कपट व्यवहार किया, नहीं संत जनों से प्यार किया, नहीं संत जनों से प्यार किया। परिणाम न जाने क्या होगा, सब उम्र बीत गई धोखे में, पर राम न जाने क्या। नहीं कुछ शुभ काम किया धन से, नहीं कुछ शुभ काम किया धन से, जीवन भर पाप किया तन से, जीवन भर पाप किया तन से। नहीं शास्त्र का ज्ञान सुना मन से, नहीं शास्त्र का ज्ञान सुना मन से, परिणाम न जाने क्या होगा, सब उम्र बीत गई धोखे, परिणाम न जाने क्या। होगा, सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज इधर से भगवान देवताओं के कार्य के लिए भगवान ने 12 रूप धारण किया, पृथ्वी लेने के लिए गए हैं। इधर हिरणाक्ष आ रहा है और इधर से नारद जी विचरण कर रहे हैं, मन की गति से चलने वाले हैं। हिरणाक्ष ने आकर के नारद जी से कहा, मेरे साथ में युद्ध करो, मेरी जो है भुजाएं खुजा रही हैं, खुजली चल रही है। महाराज दिग्विजय के लिए निकला है। महाराज स्वर्ग में गया तो देवता महाराज स्वर्ग से भाग लिए, स्वर्ग खाली हो गया। नारद जी सामने आ गए। नारद जी ने कहा, भैया लड़ाई भड़ाई हमें नहीं आती, हमारे साथ तो बैठ करके कथा भागवत सत्संग सुनो। कहा नहीं, हमारे साथ बोले फिर थोड़े से आगे जाओ, आजकल स्वयं विष्णु देवताओं के कार्य के लिए 12 रूप धारण करके आए हैं, वो तुम्हारी खुजली अच्छे से मिटाएंगे। मार्ग बता दिया नारद जी ने, आगे बढ़ो, उनके साथ में तुम्हारा युद्ध ठीक रहेगा। महाराज आगे बढ़े, तुम्हारा हजारों वर्ष तक वरुण जो है जल की लहरें पीटते पीटते महाराज वरुण लोक में पहुंच गया, वरुण देवता मिल गए। कहा हमारे साथ में युद्ध करो। वरुण देवता ने कहा, हम तो वयोवृद्ध हो गए, थोड़े से और आगे बढ़ो। तो महाराज आगे पहुंचे तो भगवान पृथ्वी को लेकर के अपनी डाढ़ पर रख करके पृथ्वी लेकर के आ रहे हैं। हिरणाक्ष ने कहा, ओ जंगली शूकर, ये पृथ्वी कहाँ लेकर के जा रहा है? पृथ्वी मेरी है, दे मुझे। देखो लड़ाई यदि किसी से करनी है तो इसके लिए भी जो है बहुत अच्छी बात सिखाते हैं, आपको सीखें। माता है ना, ये भी सीखने की चीज है, जरूरत पड़ जाती कभी पड़ोसन से लड़ना पड़े तो। दूसरे की चीज को अपना कहना शुरू कर दो, लड़ाई शुरू। बोले ये साड़ी तूने कैसे पहन रखी है? ये साड़ी तो मेरी है। वो कहेगा तेरी कहाँ से हो गई? बोले नहीं, अरे मेरी है। और वही इसने कहा हिरणाक्ष ने, अरे पृथ्वी कहाँ लेकर के जा रहा है? पृथ्वी मेरी है। भगवान ने कहा ये पृथ्वी वाला कहाँ से आ गया? बोले पृथ्वी यहीं रख। भगवान ने ला करके पृथ्वी ब्रह्मा जी को दी। कहा तू क्या कह रहा है? जंगली सूकर कह रहा है मुझे? बोले हाँ। भगवान ने कहा तूने मुझे ठीक पहचाना है, पर तेरे जैसे ग्राम सिंह मेरे पीछे कितने भौंकते रहते हैं। ग्राम सिंह कहते हैं संस्कृत में कुत्ते को, गाली भी बहुत अच्छी लगती है संस्कृत में, है? ग्राम सिंह। कहा तेरे जैसे कुत्ते मेरे पीछे कितने भौंकते रहते, बता। महाराज घोर संग्राम होता है, घोर युद्ध हुआ और भगवान हिरणाक्ष का वध करते हैं। बोल नंद नंदन भगवान की जय। पृथ्वी ला करके दिए महाराज।
इधर भगवान से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से प्रश्न करते हैं, परीक्षित सबसे पहले भगवान किसको मिलने चाहिए, तुम्हारा क्या विचार है? तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि सबसे पहले पढ़े लिखों को भगवान मिलने चाहिए, हाँ, पर ज्ञानी लोगों को। तो कहा गजेंद्र हाथी ने कहाँ पीएचडी की थी? हाथी ने भगवान को बुलाया और भगवान ने हाथी के लिए, गजेंद्र के लिए हरि अवतार धारण किया। जब जौ के बराबर सूंड बची है, हाथी डूब रहा है, उस समय उसने देख लिया, सब संसार को बुलाया, बच्चों को, नाती को, पोते को, परिवारजनों को, सबको बुलाया। सब हाथ खड़े करके जब चले गए पीछे, तब अंत में उसने गोविंद को बुलाया। प्रभु हम तो इनको सब अपना समझ रहे थे, ये शायद तुम्हारी सहायता करेंगे। जब कोई काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया, तो भगवान को पुकारा, भगवान दौड़े चले आए। तो कहा हाथी ने कहाँ पढ़ने गया था? तो कहा फिर लंबी उम्र वालों को भगवान पहले मिलेंगे। तो कहा भैया ध्रुव की क्या उम्र थी? 5 वर्ष के भैया ध्रुव को भगवत प्राप्ति हो गई। तो कहा फिर जो है उच्च जाति के लोगों को भगवान पहले, ब्राह्मणों को। तो कहा विदुर की क्या जाति थी? वो तो दासी पुत्र थे। तो कहा फिर जो है महाराज रूपवान जो सुंदर लोग होते होंगे उन्हें भगवान पहले मिलेंगे। तो कहा कुब्जा कहाँ की सुंदर थी? वो तो कुरूप थी और भगवान ने कुब्जा के ऊपर कृपा की है। तो कहा फिर पैसे वालों को पहले भगवान मिलेंगे। तो कहा सुदामा कहाँ का पैसे वाला था? है? ये कोई सिद्धांत नहीं है। तो महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं सबसे पहले भगवान किसको मिलते हैं और भगवान को क्या प्रिय है? महाराज सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं कि व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया किम तत्र रूपमधिकम किम सुदाम नोधनम भक्त्या तो सत्य केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। जहाँ भक्ति है और वहाँ भगवान है। जहाँ भक्ति है, भगवान को प्रिय है भक्ति। और भक्ति चाहे ऊंच के घर में हो, चाहे भक्ति नीच के घर में हो, जहाँ भक्ति है और वहाँ भगवान है। अब देखो ऊंच नीच की बात बताते हैं। भगवान भिलनी के यहाँ पहुँचे हैं। भिलनी भगवान की जो है प्रतीक्षा कर रही है। क्या गुरुदेव वचन दे करके गए भिलनी तू इसी आश्रम पर रह, इसी आश्रम पर तू यहीं भजन कर, एक दिन परमात्मा तेरे आश्रम पर यहीं आएंगे। और उसी निष्ठा से, उसी गुरु के वचन की निष्ठा से, विश्वास से, श्रद्धा से भक्ति चल रही है महाराज। और प्रार्थना कर रही है कि भिलनी हमारे रास्ता आवेंगे राम जी, भिलनी हमारे रास्ता आवेंगे राम जी, भिलनी हमारे रास्ता आवेंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनावेंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनावेंगे राम जी। भिलनी सवाल रास्ता आवेंगे राम जी, वो भिलनी सवाल रास्ता आवेंगे राम जी। रोजाना भिलनी रास्ता बुहारती, रोजाना भिलनी रास्ता निहारती। भिलनी जो है झाड़ू लेकर के महाराज रास्ता साफ करती है। कहा प्रभु मेरे आएंगे, कहीं भगवान को कांटे नहीं लग जाएं, कहीं आज इस रास्ते को साफ कर रही है, कहीं आज कहीं प्रभु इधर से नहीं आ जाएं, तो इधर साफ कर रही है। हाँ रोजाना सबरी रास्ता बुहारती, रोजाना सबरी रास्ता निहारती। कहीं कांटा
कांटा लगे न कोई, कहीं कांटा लगे न कोई, कोमल है पाँव जी, कांटा लगे न कोई, कोमल है पाँव जी। हिलनी संभाले रास्ता आवेंगे राम जी, मिलने सवारी रास्ता आवेंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनावेंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनावेंगे राम जी। हाँ, मेरा भी धन्य जीवन बनावेंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनावेंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनावेंगे राम जी। मिलने संभाल रास्ता आवेंगे राम जी, मिलने सवारी रास्ता आवेंगे राम जी। रोजाना मिलनी बेर ला रही, हर रोजाना मिलने बेर ला रही। आज खट्टा लगे न कोई, आज खट्टा लगे न कोई। तोड़ तोड़ करके महाराज भिलनी जो है टोकरे में फल रख रही है, बेर रख रही है और चख चख के रख रही है, कहीं मेरे प्रभु को जो है खट्टा नहीं चला जाए। हाँ, रोजाना भिलनी बेर ला रही, रोजाना मिलनी बेर ला रही। आज खट्टा लगे न कोई, आज खट्टा लगे न कोई, खावेंगे राम जी। हिलनी संभाल रास्ता आवेंगे राम जी।